नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। ऋग्वेद में देवी अदिति का जिक्र है। संस्कृत भाषा में अदिति का अर्थ है असीम। उन्हीं देवी अदिति के 12 पुत्रों को आदित्य कहा गया, जिनमें सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया। आसान भाषा में इस वैदिक कथा का मतलब यही है कि असीम विस्तार वाले ब्रह्मांड में सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम में जीवन है, जिसका केंद्र बिंदु है सूर्य। ये बात अब वैज्ञानिक भी मान चुके हैं कि धरती पर जो कुछ भी होता है वो सूर्य की वजह से ही होता है। धरती का मौसम, यहाँ के पेड़ पौधे, जीवन, सब कुछ सूर्य की रोशनी और ऊर्जा पर निर्भर है। अब धरती पर जीवन देने की ताकत अगर सूरज में है तो विनाश की शक्ति भी तो हो सकती है। बीते 150 साल में सूरज से कुछ ऐसे संकेत मिले जिसमें धरती के विनाश की आहट थी। सूरज के उसी रहस्य को सुलझाने के लिए अमेरिका, यूरोप और जापान की स्पेस एजेंसीज ने सोलर मिशन शुरू किए। उसी स्पेशल स्पेस मिशन में अब भारत का नाम जुड़ गया है। धरती पर ऐसा क्या हुआ कि सूरज की निगरानी के लिए विशेष मिशन भेजने पड़े? इसी पर है हमारी ये स्पेशल टेली सीरीज विहंगम, एन एपिक क्वेस्ट, जिसके पहले एपिसोड में देखिए आदित्य द सोलर पायनियर। 1 नवंबर 1952, इल्यूज़लैब आइलैंड, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के छोटे से वीरान टापू के नजदीक कई दिन से डेरा डाले अमेरिकी नौसेना के जहाज पर उस दिन हलचल तेज थी। I'd like to show you something over here. युद्धपोत के कंट्रोल रूम से काउंटडाउन शुरू हो गया। ये उल्टी गिनती उस मिशन की थी जिसका कोड नेम था ऑपरेशन आईवी। जोरदार धमाका और आग का एक गोला आसमान में ऐसे चमका मानो सूरज उगाया हो। यह दुनिया का पहला हाइड्रोजन बम टेस्ट था, जिसका आइडिया सूरज से ही मिला था। सूरज धरती से 15 करोड़ किलोमीटर दूर, आकार में पृथ्वी से 109 गुना बड़ा, हमारे सोलर सिस्टम का वो केंद्र जहां हर सेकेंड 60 करोड़ टन हाइड्रोजन का फ्यूजन हीलियम गैस के साथ होता है। आसान भाषा में कहें तो हर सेकंड में 60 करोड़ हाइड्रोजन बम का विस्फोट सूरज पर होता है, जिससे निकलने वाली एनर्जी से ही धरती पर जिंदगी चलती है। पेड़ पौधों को खुराक मिलती है। हर पल धधकते 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान वाले सूरज के बारे में ये जानकारी सबको पता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में धरती के लोगों को कुछ नहीं मालूम। और सूरज के उसी नामालूम रहस्य का पता लगाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने रवाना किया है सूर्य पर अपना पहला मिशन आदित्य L1। दो सितंबर 2023, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। 4, 3, 2, 1, 0। आदित्य ये इसरो के मिशन का नाम है, जिसमें L1 इसलिए जोड़ा गया ताकि दुनिया को यह पता रहे कि धरती और सूरज के बीच आदित्य की कक्षा कहां है। आदित्य L1 सूरज पर लैंड नहीं करने जा रहा। यह धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रांज 1 पॉइंट पर जाकर वहीं से सूरज की सतह पर होने वाले हाइड्रोजन विस्फोट और उससे पैदा होने वाली हलचल पर नजर रखने वाला है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि धरती से सूरज की दूरी का सिर्फ 1% हिस्सा नापकर आदित्य L1 मिशन ऐसा क्या जान लेगा जिससे दुनिया बदल जाएगी। सूरज की सतह पर 5.5 अरब साल से सौर तूफान चल रहा है। उस तूफान से सौर लपटें निकल रही हैं। ये तो पहले से पता है। फिर आदित्य L1 जैसे मिशन की जरूरत क्या है, ये समझने के लिए आपको उस दौर में ले चलते हैं जब ना तो रॉकेट थे और ना ही अंतरिक्ष में कोई मिशन। 1-2 सितंबर 1859, अमेरिका और यूरोप महाद्वीप। अमेरिका से लेकर यूरोप के देशों के लोग 2 दिन से आसमान में हरी नीली रोशनी देख रहे थे, जिसे ऑरोरा यानी सूर्य का आभा मंडल कहा जाता है।
पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर ऐसी रोशनी सामान्य है, लेकिन सितंबर 1859 में जापान, चीन और कोलंबिया जैसे देशों में भी ऑरोरा नजर आ रहा था। 1 और 2 सितंबर 1859 की रात बहुत हैरतअंगेज घटना हुई। अमेरिका और यूरोप की टेलीग्राफ लाइन में बड़े पैमाने पर शॉर्ट सर्किट हो गई। टेलीप्रिंटर पर काम कर रहे कुछ कर्मचारियों को बिजली के जोरदार झटके भी लगे। एहतियात के तौर पर टेलीग्राफ कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को बैटरी बंद करने का निर्देश दिया, तो एक नया अजूबा सामने आया। 2 सितंबर 1859 को अमेरिका के बॉस्टन शहर से छपने वाले अखबार बॉस्टन इवनिंग ट्रैवलर ने बॉस्टन और पोर्टलैंड शहरों के बीच काम कर रहे 2 टेलीग्राफ ऑपरेटर्स की बातचीत छापी। पोर्टलैंड के ऑपरेटर का कहना था कि उसकी टेलीग्राफ लाइन की पावर सप्लाई बंद है, तो बॉस्टन के ऑपरेटर को उसका भेजा संदेश कैसे मिल रहा है। जवाब में बॉस्टन के टेलीग्राफ ऑपरेटर ने बताया कि उसका टेलीप्रिंटर ऑरोरा के करंट से चालू है और बैटरी के मुकाबले ज्यादा बेहतर काम कर रहा है। टेलीग्राफ लाइन ठप होने से पूरी दुनिया हैरान थी। टेलीग्राफ लाइन में शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ? टेलीग्राफ ऑपरेटर्स को बिजली के झटके क्यों लगे? इसकी खोजबीन के बाद ब्रिटेन के एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड क्रिस्टोफर कैरिंगटन ने बताया कि सूरज की सतह पर एक बड़ा सौर तूफान आया था, जिससे पैदा हुई सौर लपटें, सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी से टकराईं और उन्हीं सौर लपटों की वजह से धरती का भूचुंबकीय क्षेत्र यानी जियोमैग्नेटिक फील्ड बदल गया। सितंबर 1859 में चीन और जापान तक दिखी हरी नीली रोशनी और उसके बाद दुनिया भर की टेलीग्राफ लाइनों में गड़बड़ी सूरज से आने वाली सौर लपटों का ही नतीजा थी। दुनिया को पहली बार यह मालूम हुआ कि सूरज पर उठने वाला सौर तूफान धरती को भी तबाह कर सकता है। सोलर फ्लेयर्स की यह घटना कैरिंगटन इवेंट के नाम से इतिहास में दर्ज है, जिसके बारे में लंदन की एक रिसर्च एजेंसी ने जून 2013 में बताया कि साल 1859 में सूरज पर उठे तूफान और धरती से टकराए सोलर फ्लेयर्स ने अकेले अमेरिका को $600 अरब की चोट पहुंचाई थी, जो अमेरिका की जीडीपी का लगभग 16% था। साल 1859 में सोलर फ्लेयर्स से तबाही के बाद क्या सूरज का तूफान ठंडा पड़ गया? उसके बाद धरती पर सौर लपटों ने कैसे कैसे सितम ढाए, वो कहानी आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल बात 1859 की। टेलीग्राफ लाइनों को ठप करने वाले उस सौर तूफान के बाद से दुनिया हर पल इसी आशंका में घिरी रही कि क्या पता सूरज पर फिर कोई विनाशकारी तूफान उठे और सौर लपटें धरती पर तांडव मचाने लगे। इस आशंका से निपटने का एक ही तरीका था कि सूरज पर होने वाली हर हलचल पर पैनी नजर रखी जाए। इसरो का आदित्य L1 मिशन इसी इरादे से सूरज के नजदीक जा रहा है। आदित्य L1 कोई उपग्रह नहीं है, बल्कि ये 7 विशेष उपकरणों का समूह है, जिसमें विजिबल इमेजिंग लाइन कोरोग्राफ नाम का उपकरण सूरज की सतह से निकलने वाली लपटों पर नजर रखेगा। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप से सूर्य के बाहरी हिस्से की हलचल नापी जाएगी। सोलेक्स और HAL-01X नाम के उपकरण सूर्य के प्लाज्मा का एक्सरे रिकॉर्ड करके इसरो के कंट्रोल रूम तक भेजेंगे। एस्पेक्स और पापा यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य नाम के उपकरण सोलर विंड यानी सौर हवा का विश्लेषण करेंगे। मैग यानी मैग्नोमीटर से यह पता लगेगा कि धरती और सूरज के बीच L1 पॉइंट पर सौर मंडल के ग्रहों के बीच मैग्नेटिक फील्ड की हालत क्या है। भारत के सनातन दर्शन में सूर्य का नाम आदित्य भी है। पौराणिक मान्यता है कि सूर्य के रथ को 7 घोड़े चलाते हैं। 7 के नंबर के साथ सूरज का रिश्ता विज्ञान भी मानता है। ये तो साबित हो चुका है कि सूरज की रोशनी में 7 रंग होते हैं। आदित्य L1 मिशन भी 7 पेलोड से लैस होकर ही सूरज की ओर रवाना हुआ है, जो अगले 5.25 साल तक धरती को सौर तूफान से आगाह करेगा और ये भी बताएगा कि आने वाले अनंत काल तक सूरज का मिजाज कैसा रहने वाला है।